कॉलिजन का होमवर्क निपटाएं 3-4 दिन में, एक्सरसाइज 2-3 डिस्कस कर लूंगा अभी क्लास में। 2-3 कर ली क्या डिस्कस? करवा दी थी, बढ़िया है। एक बार और करवा देंगे आपको अलग से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एकदम पीछे पड़ना है यार, एक बार डर हट जाए, डर हट जाएगा तो क्या फिर चीजें रिलैक्स रहती हैं कि सर हो जाएगा। और सर्कुलर मोशन के 6-7 लेक्चर हो जाएं तब आप याद दिला देना मुझे। सेंटर ऑफ मास एक बार पूरा वापस पढ़ा दूंगा, 25 सवाल करा के सेंटर ऑफ मास फिर से रिवाइज। बढ़ूं क्या आगे? चलिए जल्दी आइए। अब वेक्टर है तो कोई ना कोई तो इसकी क्या रही होगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, वही राइट हैंड रूल से आ जाएंगी सारी की सारी। बढ़े आगे, हाँ। डायरेक्शन चेंज हो रहा है किसका, ओमेगा का? किसका चेंज हो रहा है? वी वेक्टर चेंज हो रहा है, ओमेगा थोड़ा चेंज हो रहा है। ओमेगा तो एक ही रहेगा, अभी ओमेगा की डायरेक्शन आएगी, वो तो हमेशा प्लेन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। जो तू सोच पा रहा है वो तो मोमेंटम सोच पा रहा है, वेलोसिटी सोच पा रहा है। वेलोसिटी मोमेंटम चेंज हो रहा है, ओमेगा तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहेगा। अभी देखते हैं, देखो अब डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बहुत आसान है। जैसे ये कोई पार्टिकल है, घूम रहा है, पहले प्लेन सोचिए। जब तक प्लेन नहीं सोचेंगे परेशान होंगे, आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। इमेजिनेशन करिए, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, वो बहुत जरूरी है। और फिर ओमेगा की डायरेक्शन देखेंगे, लगाना राइट हैंड थंब रूल है। चलो बताओ क्या था, फिर से स्टेप बोलो। अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को मोशन के अकॉर्डिंग घुमा दीजिए, बस बात खत्म। ये बताइए कैसा है, ये समझ में आ रहा है? ये ऐसा प्लेन है, ये वाला तीर के निशान के हिसाब से घुमा दीजिए। बताइए ओमेगा ऊपर, एक्सिस के अलोंग, ये ओमेगा वेक्टर। इसका बताइए ओमेगा, कुछ भी नहीं करना है, अपना सीधा हाथ लीजिए, फिंगर्स को मोशन के अकॉर्डिंग, जैसा पार्टिकल घूम रहा है खत्म, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, अंगूठा कहां, अंदर, डायरेक्शन ओमेगा इनवर्ड। सब काम आएंगे, प्रश्न नहीं हल हो पाएंगे। इसमें बताइए आउटवर्ड डॉट। इसमें बताइए, पहले इमेजिन करिए ये पंखा है, ये पंखे का सर्कुलर मोशन है, ये इस तरह से फिंगर्स को पीछे से घुमाते हुए आगे लाइए, कहां जा रहा है, बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज अ एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर सीधा पूछा गया है नीट में कि अल्फा बताइए कैसा वेक्टर है। याद रखिए डी थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये बच्चों सारे कैसे हैं, एक्सियल वेक्टर हैं, एक्सिस के अलोंग लगते हैं, एक्सियल वेक्टर हैं। आज चैप्टर है ही नहीं, आज चैप्टर के क्या हैं, फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, बेसिक 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 बातें। बढ़ू आगे। अब आता है एंगुलर एक्सिलरेशन। सर ये एंगुलर एक्सिलेशन की क्या फील है, एंगुलर एक्सिलेशन की फील है उसका ओमेगा कैसे चेंज हो रहा है। सर ओमेगा कैसे चेंज होता है, बिल्कुल होता है ना भाई। इमेजिन करो, पंखा रुका हुआ है, जैसे ही आपने बटन ऑन किया, देखिए अल्फा आया, उस अल्फा की वजह से ही तो इसके पास क्या आया, ओमेगा। बताइए ओमेगा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले ओमेगा 0 था, अब पंखा घूम रहा है तो उसका ओमेगा बढ़ रहा है। चलते हुए पंखे को रोको तो क्या होगा, ओमेगा कम होगा, धीरे 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 पंखा रुक जाएगा। ये बातें सीखिए ना, एक रिटार्डेशन होता है और एक एक्सिलरेशन होता है। जैसे अगर आप आगे जा रहे हो और एक्सिलेशन भी आगे है तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो कम हो जाएगी। सीधा सीधा फंडा है, बहुत बड़ी बातें कहाँ है। ये वाला पेन देख लीजिए, पेन ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे पेन ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड, कारण क्या है,
वेलोसिटी ऊपर है, ग्रेविटी, जब दोनों विपरीत दिशा में होती हैं तब तब वेलोसिटी कम होती है। सेम यहां है। व्हाट इज अल्फा? पहले मुझे एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फील करके देख लीजिए, ये पंखा चल रहा है, अभी इसके पास ओमेगा है, जैसे ही आप बंद करोगे देखिए इसका ओमेगा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड पंखा रुक जाएगा। तो क्या होगा जरा सोच के बताओ? अगर इसका ओमेगा ऊपर है तो पता है मोटर ने अल्फा कहां दिया होगा? नीचे। इमेजिन करिए, नीचे दिया होगा, तभी तो पंखा रुका होगा। जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो जरा सोचिए, जब वो ब्रेक शू जाके आपके साइकिल के टायर से चिपकते हैं तो वो जो रिटार्डेशन, जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो वेलोसिटी के अपोजिट आ रहा है, तभी तो साइकिल रुक रही है भाई। अगर उसी दिशा में धक्का दे दोगे तो वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? देन व्हाट इज अल्फा? अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा कैसे चेंज हो रहा है? एक ओमेगा आप खतरनाक हाथ से रोक दीजिए तो ओमेगा पहले 10 था, 0 हो गया 0.1 सेकंड में। आपको यार इसका अल्फा जबरदस्त है। और एक ओमेगा 0 होने में समय ले रहा है, आपको उसका अल्फा कम है। व्हाट इज अल्फा? किस रेट से ओमेगा चेंज हो रहा है? अभी इसका अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इसके इसमें अल्फा 0 है। जिस प्रकार वहां बोलते थे वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0। सारे पैरामीटर्स वही है। एनालॉजी से समझोगे चीजें आपको आसान लगेंगी। लिखिए, पांचवी टर्म, पांचवी टर्म एंगुलर एक्सीलरेशन। परिभाषा लिखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of angular velocity, rate of change of angular velocity is called angular acceleration, is called angular acceleration। यहां भी दो तरह के होते हैं, याद करिए कौन कौन से? इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा फॉर्मूला बताइए, डी ओमेगा बाय डी टी। सेम वहां चलता था ए बराबर डीवी बाई डी टी। इसी को एक और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, याद हो तो बताता हूं। डी थीटा से गुणा भाग कर दीजिए, डी थीटा से गुणा भाग कर दीजिए तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय। तुरंत परेशानी आ गई, सर कब कौन सा यूज करूं, ऊपर वाला या नीचे वाला? अब समझिए, अगर ओमेगा टाइम का फंक्शन होगा, ओमेगा टाइम का फंक्शन होगा, बेटा ये यूज करना। अगर ओमेगा थीटा का फंक्शन हो तो कौन सा यूज करिए? ये वाला यूज करिए। इन बातों को समझना पड़ेगा। इसे थोड़ा कठिन भाषा में लिखता हूं तो ऐसा लिखूंगा, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सर थोड़ा उर्दू के शब्द हो गए। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ओमेगा किस पर निर्भर कर रहा है? टाइम पर। अब मुझे यूज करना चाहिए डी ओमेगा बाय डी टी। और अगर थीटा का फंक्शन है तब मुझे यूज करना चाहिए ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। आज केवल फंडामेंटल है। आज का लेक्चर 1 घंटा घर जाके पढ़ना चाहिए, तब जाके सारी बातें दिमाग में बैठेंगी। और ये बातें बैठेंगी, प्रश्न करने में आपको नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा कि हाँ सर क्लैरिटी से चीजें समझ में आ रही हैं। क्लास नहीं छोड़नी है, सर्कुलर रोटेशनल पूरा पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना। ये एक सामान्य बच्चा रोटेशनल से सर्कुलर से दूर भागता है, और आपने ईमानदारी से इसके
100 सवा 100 क्वेश्चन कर लिए तो आपको मजा आ जाएगा। 100 सवाल तो मैं क्लास में कराऊंगा, घर पर आपको 250-300 प्रश्न करने, कर लोगे तो हो जाएगा। अब बताइए, ये तो इंस्टेंटेनियस था, दूसरा क्या होगा? एवरेज। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां फॉर्मूला क्या आएगा? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एवरेज यूनिट की बात करें तो बताओ, यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एक्सियल वेक्टर है, नीट में पूछा जा चुका है सीधा, अल्फा एक्सियल वेक्टर, अल्फा का नाम एंगुलर एक्सीलरेशन। बढ़ो आगे। अब ओमेगा और अल्फा अगर एक ही दिशा में हो तो बताइए क्या होगा? ओमेगा इंक्रीज होगा। जिस प्रकार वी और ए एक दिशा में हो, इसको बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ता, 10 मिनट 5 मिनट का अगर आप समय दे देंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पत्थर या कोई कार आगे जा रही है और आप उस पर बल पीछे लगा रहे हो, तो कार की स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन विपरीत दिशा में है। सेम यही यही वही सिचुएशन बनाने में दिक्कत क्या है? जैसे ये पंखा घूम रहा है ऐसे, पहले इसका ओमेगा बताइए, ओमेगा की दिशा, ओमेगा की दिशा, सीधा हाथ लीजिए, बोर्ड पे देखो, सीधा हाथ लीजिए, बगैर डायरेक्शन काम नहीं होगा, सीधा हाथ लीजिए, बताइए, बताइए, सीधे हाथ से उंगलियां घुमाइए, कहां? ओमेगा ऊपर। और अगर अल्फा नीचे है, अगर अल्फा नीचे है, ये अल्फा अगर नीचे है तो बताइए ओमेगा डिक्रीज या इंक्रीज? ओमेगा डिक्रीज, ये ओमेगा डिक्रीज। और अगर दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, ओमेगा, ओमेगा कहां से निकलेगा? राइट हैंड थंब रूल से, ओमेगा राइट हैंड थंब रूल से, बताइए, ओमेगा ऊपर, अल्फा अगर नीचे है, अल्फा अगर ऊपर है तो बताइए ओमेगा इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीजिंग, लिख लीजिए। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो बढ़ेगा, विपरीत दिशा में है तो घटेगा। सर दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर पंखा रुका हुआ है और आपने ऑन कर दिया तो ओमेगा इंक्रीजिंग है, चलते हुए पंखे को बंद कर दिया तो ओमेगा डिक्रीजिंग है। चलते हुए पंखे को बंद करोगे तो अंदर की जो मोटर है, जो टॉर्क लगा रही है, अभी एक कठिन शब्द आ गया है, बाद में आएगा 10-12 दिन बाद, तो उसकी जो टॉर्क की दिशा है, उसके कारण जो अल्फा पैदा हो रहा है वो उसके विपरीत है, इसलिए पंखा धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। बोलिए आगे बढ़े क्या? चलो अब करते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन बहुत आसान है, कुछ रह गया तो देख लीजिए। बढ़ो।
करे। चलो अब थोड़ा आसान बनाते हैं, 10 स्लाइड पढ़ लिया। अब देखो कंपैरिजन से कितना आसान हो जाएगा। अब बेसिक मैसेज को जोड़ देते हैं, देखना आप सभी लोग बोर्ड पे देखो। काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स याद करिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला dx बाय dt याद करिए। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला dv बाय dt। एक और था v dv बाय dx। अब इसी को सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक से जोड़ दीजिए, मजा आ जाएगा। देखें आप, बहुत आसान लगेगा। यहां v नहीं ओमेगा, x नहीं थीटा। अब इसी को सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक से जोड़ दीजिए, मजा आ जाएगा। देखें आप, बहुत आसान लगेगा। यहां v नहीं ओमेगा, x नहीं थीटा। टर्म बोलिए। यहां डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां वेलोसिटी, यहां एंगुलर वेलोसिटी। a नहीं अल्फा, v नहीं ओमेगा। इसी तरह v नहीं ओमेगा, v ओमेगा, x नहीं थीटा। इससे क्या होगा, आपको अलग से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही यहां भी चार्ट बनता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे ऊपर, फिर एंगुलर वेलोसिटी, और फिर एंगुलर एक्सीलरेशन। शायद शब्द याद आ रहे हों। ऊपर से नीचे चलेंगे तो डिफरेंशिएशन, नीचे से ऊपर जाओगे तो इंटीग्रेशन। वही शब्द बनेंगे, वही न्यूमेरिकल भी बनने वाले हैं। थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे ओमेगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन करोगे अल्फा, नीचे से ऊपर जाओगे तो इंटीग्रेशन। बेसिक मैथ साथ नहीं छोड़ेगी। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई, कोई डाउट हो तो पूछो। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता दो, कोई पॉइंट वापस समझाना हो तो पूछ लो। बढ़ो आगे। अब इसी तरह से 9th क्लास भी लग जाएगी कंपैरिजन से। देखें, कर रहा हूं नेक्स्ट। करूं क्या? जल्दी आओ। देखो 9th क्लास कितनी बढ़िया काम करेगी, लिखना है क्या? जल्दी आओ फटाफट। अब 9th क्लास कितनी बढ़िया काम करेगी, याद करो। तीन इक्वेशन वही रटी हुई, v बराबर u प्लस ए टी, और बोलिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बताइए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एक ये वाली याद हो तो u प्लस वी बाय 2 × t। ये पढ़िए क्या कभी? पढ़िए तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी ड्राइव करके दिखा दूंगा। पर इन चारों के लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है, ए कांस्टेंट होना।
अब सेम यहां बनाइए कोशिश करके, वी नहीं ओमेगा, यू नहीं ओमेगा नॉट, वो इनिशियल और फाइनल है, ये भी इनिशियल और फाइनल, ए नहीं अल्फा। ये रटना कठिन है, इससे कंपैरिजन से बहुत आसान रहता है। एक बार बस इमेजिन करना है, वहां डिस्प्लेसमेंट, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां वेलोसिटी, यहां एंगुलर वेलोसिटी, वहां एक्सेलेरेशन ए, यहां एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा। बस एक बार दिमाग में बैठाना है, फिर ऑन द स्पॉट इक्वेशन बन जाएगी। एस नहीं थीटा, यू नहीं ओमेगा नॉट, ए नहीं अल्फा, ये वाला ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, एस नहीं थीटा, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बटे 2 इंटू टी। पर ये तभी लगेंगी बच्चे जब अल्फा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन होना चाहिए। आसान चैप्टर है, बहुत अच्छे से कर लोगे, इसलिए आज पढ़ाया ही नहीं है, आज पढ़ाया ही नहीं। आज केवल क्या पढ़ा है, सर्कुलर मोशन के फंडामेंटल, जिनके साथ तुम्हें अगले 18-20 दिन रहना है, बार बार ओमेगा अल्फा थीटा, तो तुम्हें एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार थीटा क्या है, ओमेगा, ओमेगा किस रेट से उसका थीटा चेंज हो रहा है। एक पंखा धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, एक पंखा तेज चल रहा है, ओमेगा कम है ओमेगा ज्यादा है, ये फील आनी चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बोलिए क्लियर है। बढ़े आगे बढ़े, चलो। अब ओमेगा, जरा सोचिए, ओमेगा का फॉर्मूला, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सोचिए ओमेगा, आपको फॉर्मूला याद है, 2 पाई बाय टी, कहां से आया बताइए, ओमेगा बराबर थीटा बाय टी, याद करिए, एक पूरे चक्कर में थीटा 2 पाई बाय टी, और इसका फॉर्मूला कर सकते हैं, 1/t को क्या बोल सकते हैं, पढ़ा था आपने, एफ, 2 पाई एफ। तो ओमेगा के ये दो फेमस फॉर्मूले, 2 पाई बाय टी या 2 पाई एफ, ये सब याद होने चाहिए, तो आपको क्वेश्चन करने में अलग ही आनंद आएगा कि हाँ सर, टाइम पीरियड दे रखा है, ओमेगा निकाल लिया खटाखट 2 पाई बाय टी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओमेगा निकाल लिया 2 पाई एफ, लिख लीजिए। डायरेक्शन समझिए, डायरेक्शन बड़ी जबरदस्त है, डायरेक्शन देखिए, देखें, एक बार डायरेक्शन की फील और दिलाता हूं आपको। तीन बातें देखनी पड़ेंगी, वी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, आर वेक्टर। अब इन तीनों को दिखने लग जाओगे तो आप समझोगे, दो बार समझाऊंगा पकड़ना। मान लो मैं इसमें चल रहा हूं, पॉइंट ए पर खड़ा हूं, तो बताइए पॉइंट ए को ओरिजिन से मिलाओगे, ये कौन, आर वेक्टर। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इस पर टेंजेंट कहां खींचोगे, ऊपर या नीचे, क्योंकि देखिए कहां जा रहा है पार्टिकल, ऊपर, ये बताओ कौन है, वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर जो टेंजेंशियल है। इसका ओमेगा कहां है, ओमेगा, सीधा हाथ लीजिए, अंगुलियों को मोशन के अकॉर्डिंग घुमाइए, इसका ओमेगा आउट है। कहा जाता है ये तीनों वेक्टर हमेशा
म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, चेक कर लो। V और R 90 डिग्री पर हैं और ओमेगा तो प्लेन के ही बाहर है, वो तो दोनों के परपेंडिकुलर। सर समझ में नहीं आया, एक बार और देखो, एक बार फिर देखो, इसमें देखो, आओ समझो। मैं यहां हूं, ठीक है सर, इसको आशीष सर ओरिजिन से मिलाओ, ये कौन, आर वेक्टर, इसको आप आगे बढ़ा लो भले ही, ये आर वेक्टर। बोलो क्या पोजीशन वेक्टर समझ में आ रहा है? वी वेक्टर बताओ, वी टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल, ये देखिए टेंजेंशियल, तो ये तो 90 पे होंगे ही। जब आपने बोल दिया टेंजेंशियल, तो रेडियस और टेंजेंट तो हमेशा परपेंडिकुलर। ओमेगा बताइए इसका, ओमेगा, ओमेगा इस पूरे ही प्लेन के परपेंडिकुलर। तीनों वेक्टर सदैव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। V और R तो एक ही प्लेन में है, V और R, इसका R ये रहा, V ये रहा, V और R तो हमेशा एक प्लेन में, ओमेगा हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। इस डायग्राम से देखिए, इस डायग्राम से देखिए, V कहां है, ये R है, V ये रहा, तो V और R तो इसी प्लेन में है, पर ओमेगा प्लेन के परपेंडिकुलर। बना लीजिए डायग्राम। रिलेशन आपको याद हो, V ओमेगा R में, याद है किसी को? V बराबर ओमेगा R, निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दीजिए, सीधा रिलेशन आ जाएगा। V बराबर ओमेगा R, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में बताइए, V वेक्टर बराबर क्या आएगा, ओमेगा क्रॉस R। क्रॉस खोलते हैं, याद करिए, क्रॉस खोलेंगे तो क्या आता है 90, और दोनों सॉरी 90 क्या आएगा, क्रॉस खोलेंगे तो आएगा साइन थीटा, और थीटा कितना है 90। सभी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अपने आप V बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा R। करे, पन्ने पलट लीजिए। ये बिल्कुल बेसिक, आपको आज मैंने आपको फंडामेंटल सिखा दिए हैं, जरा सा लॉजिक है जो आपने सब पढ़ा हुआ है, पर एक बार अच्छे से सिस्टम से हमने उसको लिख लिया है, ताकि हम उस पर छोटे 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 कॉन्सेप्ट सीख सकें। आप 7-8 सवाल करते हैं, बहुत बेसिक लेवल के सवाल, जो आपको इस काइनेमेटिक्स को समझा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, छोटे छोटे सवाल, जो सिर्फ ये जो बातें पढ़ी हैं उनको एक बार हम लगाना सीख जाएं, उन टर्म्स के साथ थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएं, फिर प्रश्न करने में मजा आएगा।
बोलो। चलो, अब एफ दे रखा है 1800 आरपीएम। भाई आरपीएम में तो काम ही नहीं करते, किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। बताओ कितना आ गया? 30 साइकिल पर सेकेंड। क्या पूछा है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहां से लाऊंगा? 1/f। ओमेगा की जरूरत ही नहीं है। टाइम पीरियड 1/f। एफ कितना? 30। तो टाइम पीरियड आ गया 1/30 सेकेंड। ये सब सवाल के अंदर चीजें काम आएंगी, इसलिए छोटे छोटे सवाल से मजबूत हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरा और बढ़िया सवाल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कैसे निकालें? तो थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। बताओ कितना घूमा? कितना घूमा? यहां से यहां तक 2 मीटर घूम गया। रेडियस 4/पाई। तो कितना आ जाएगा? पाई/2 रेडियन। पाई/2 रेडियन। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ताकि जब हम मेन न्यूमेरिकल में उतरेंगे कल से, तब हमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बताइए। नंबर ऑफ साइकिल्स थीटा/2 पाई। थीटा 30 पाई/2 पाई। कितने चक्कर पूरे लगा लेगा? 15 चक्कर। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड क्लॉक। तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई/टी। सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड की सुई। सेकेंड की सुई एक पूरा चक्कर 1 मिनट में लगाती है, बोले तो 60 सेकेंड। 2 पाई/60, पाई/30। सेकेंड हैंड मतलब सेकंड की सुई। सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर 1 मिनट में कर लेती है, 60 सेकंड में कर लेती है। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई/टी। यूनिट लगाइए, यूनिट से खेलिए। थीटा की यूनिट रेडियन, ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड, अल्फा की रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। धीरे धीरे दोस्ती करेंगे ना, तो 2-3 दिन में चैप्टर में एकदम शानदार तैयार हो जाएंगे। दूर भागेंगे तो नहीं होगा। आज घर जाकर यही सारी बातें आधा घंटे में रीड करके आइए, तो आपको और चीजें बढ़िया समझ में आ जाएंगी। छोटे छोटे फंडामेंटल सवाल जो कल जाके सवालों के अंदर यूज होंगे, सवालों के अंदर काम में आएंगी ये सारी बातें। लैंग्वेज लिखिए, सॉल्व करिए। जितने बेसिक मजबूत होंगे, ये कहा जाता है बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के चैप्टर को समझना। बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे पढ़ रहे हैं।
कुछ हवाबाजी नहीं की, ये तुम्हें आता होगा, ये तो कर ही लोगे, सब चीज बिल्कुल बेसिक से, ताकि एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार हो जाएगी, फिर प्रश्न कर लेंगे सारे। हाँ जी, पहले का आंसर आया। आरपीएम में काम नहीं करना, बार बार आरपीएम देख के इसको अब सीख जाओ। आरपीएम में नहीं, पहले तो ये एफ होता है, 60 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 40 साइकिल पर सेकेंड। अब ओमेगा पूछा है, ओमेगा बताइए, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ 40, तो कितना, 80 पाई रेडियन पर सेकेंड। यूनिट के साथ काम करें, फॉर्मूले याद हो रहे हैं बार बार लिखते हुए। एफ दे रखा है तो 2 पाई एफ, टाइम पीरियड दे रखा है तो 2 पाई/टी। अब ये क्या सब कल के क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब आप फंसोगे यार, 75 साइकिल इन 6 सेकेंड, आज समझ के रख लिया तो आप खुद सोचो, 75 साइकिल कितने में, 6 सेकेंड में। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या टाइम पीरियड निकालो। दोनों बातें एक ही हैं, टाइम पीरियड एक चक्कर में कितना समय लगा, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितने चक्कर हुए, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होंगे। आपकी इच्छा जो पढ़े निकाल लो। 75 साइकिल 6 सेकंड में, तो बताओ एक साइकिल में 6/75। टाइम पीरियड की परिभाषा बोलो, एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो बताइए कौन हो गया, टी। ये हो गया टी। टी की परिभाषा, डेफिनेशन, क्यों इतने बेसिक बातें सीखी, ताकि आप इन बातों को पकड़ सको। व्हाट इज टाइम पीरियड, एक साइकिल में लगा समय, 75 साइकिल 6 सेकंड में, तो एक साइकिल 6/75, ये टाइम पीरियड आ गया। पूछा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा को मतलब बोलो 2 पाई/टी, 2 पाई/टी 6/75 कितना आएगा, 25 पाई रेडियन पर सेकेंड। आप फ्रीक्वेंसी से करो तो भी यही आएगा। भाषा के साथ थोड़ा जुड़ाव लाओ, 75 साइकिल इन 6 सेकेंड, इसका मतलब एक साइकिल पूरा होने में कितना समय, 6/75। बोलिए, बात बन रही है क्या। अगला लिखिए। सही फॉर्मूला पकड़ो, ओमेगा दे रखा है, अल्फा निकालना है, डिफरेंशिएशन। पर ओमेगा किसका फंक्शन है, ध्यान से देखो, थीटा का या टाइम का, थीटा का। पन्ना पलट के देखो अल्फा का फॉर्मूला। कितना, तो अल्फा क्या लगाएंगे, ओमेगा डी ओमेगा बाय, ओमेगा पुट कर दो, थीटा स्क्वायर +3 डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा स्क्वायर +3। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी तो ओमेगा पुट किया है। क्या बाहर वाले का डिफरेंशिएशन होगा क्या, बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा। अंदर वाला करते हैं, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा 3 का। अब कब पूछा गया है, एट थीटा बराबर 1 रेड। कितना आंसर, 3 4 4 2 8, यूनिट बोलिए, रेडियन पर सेकेंड।
सही फॉर्मूला पकड़ में आना चाहिए। यहाँ डी ओमेगा बाई डी टी नहीं लगेगा, इसको लिखकर काट दीजिए, क्योंकि ओमेगा टाइम का फंक्शन नहीं है, ओमेगा किसका फंक्शन है? थीटा का। तो थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कितना आंसर? 8 यूनिट लगाइए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बस बस जा रहा हूं, जा रहा हूं मैं। अगला लिखें। आज का लेक्चर जरूर पढ़ना, ये सब छोटे छोटे सवाल कराए आज, ताकि आप एक बार सर्कुलर मोशन में एंटर हो सको, अल्फा ओमेगा थीटा इनसे दोस्ती कर सको, इनके साथ खेलोगे तो डराएंगे नहीं, दूर भागोगे उतना डरोगे। अब इसमें क्या खास बात है? वो कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक एक चीजों पकड़ो। रेस्ट तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, एंगुलर एक्सलेशन अल्फा, ये कांस्टेंट है। सर कैसे पता चला? अरे पाई बाई 2 है, कहीं टाइम तो आ ही नहीं रहा, मतलब ये कांस्टेंट है। और सोचो अगर कांस्टेंट है तो नाइन्थ क्लास एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट बताओ 0, अल्फा पाई बाई 2, टाइम 12, तो बताओ ओमेगा 6 पाई। अब नंबर ऑफ साइकिल, भैया नंबर ऑफ साइकिल के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? थीटा। तो पहले थीटा निकालो। थीटा का फॉर्मूला ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट 0, अल्फा पाई बाय 2, टाइम 12 सेकेंड। कितना आंसर? 1/2 पाई/2, 12 का स्क्वायर 144, कितना आएगा? 4 36 पाई। पर ये तो थीटा है, थीटा नहीं पूछा, नंबर ऑफ साइकिल। अब बताओ नंबर ऑफ साइकिल थीटा बाय 2 पाई। अब 5 बार यूज कर लोगे ना तो परेशानी नहीं होगे कि नंबर ऑफ साइकिल के लिए पहले थीटा निकालना पड़ता है। 36 पाई/2 पाई, कितने चक्कर? 18 चक्कर। कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर। पूरा सर्कुलर रोटेशनल 1 नंबर का तैयार करना है, 1 नंबर, कहीं नहीं पीछे करना। जा रहा हूं मैं जा रहा हूं, लास्ट 2 सवाल, बस जा रहा हूं। होमवर्क में दोनों लिख लो। जा रहा हूं, संभालिए, टाइम हो गया, जल्दी लिखिए, टाइम हो गया। 2 क्वेश्चन होमवर्क, टाइम हो गया, जल्दी लिखिए फटाफट, होमवर्क है। जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, फटाफट लिखिए। हाँ चलो फटाफट लिखो। अब देखो 1200 आरपीएम तुमने 5-6 बार देख लिया, चलो ठीक है। दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है, कल आगे पढ़ेंगे, दोनों लिख लीजिए। इसके आगे कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज सर्कुलर मोशन का ये पहला लेक्चर था, ये फंडामेंटल लेक्चर है, बेसिक है। आज का लेक्चर घर जाके जरूर पढ़िए, ताकि ये सारी बातें एक बार सेट हो जाएं। 2-3 बार रीडिंग लगा लोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चल रहा है, चल रहा है।
अभी खाद डाल के आया हूँ, एकदम बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आ रही है। हाँ सर सर सर, थ्री, 2 3 थी क्या? वो लाए हो क्या मेरा बैग लाए हो? वॉक एनर्जी से। हाँ जी।